हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर कोई भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव cos x गिवन है तो हम कैसे ओरिजिनल फंक्शन मतलब वो फंक्शन फाइंड कर सकते हैं जिसका डेरिवेटिव गिवन है। ठीक है, तो हाँ, जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया था कि अगर cos x कोई भी डेरिवेटिव हमें गिवन है तो उसका एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव हम कैसे फाइंड करेंगे। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x इज sin x। और भी हमने देखा था कि sin x के अलावा sin x प्लस 1 इसका भी डेरिवेटिव cos x आएगा, sin x प्लस 100 का डेरिवेटिव भी cos x आएगा, sin x प्लस एनी कांस्टेंट c इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी क्या आएगा, cos x आएगा। मतलब cos x के एक से ज़्यादा एंटी डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है। sin x is the antiderivative of cos x, sin x plus 1 is also an antiderivative of cos x and so on। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक फंक्शन हमको गिवन है और उसका एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव फाइंड कर रहे हैं तो कभी भी यूनिक नहीं होगा। मतलब एंटी डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का यूनिक नहीं होगा, एक से ज़्यादा एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं। मतलब कि इन्फिनाइटली मैनी हम ये कह सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट c पर डिपेंड कर रहे हैं। एंटी डेरिवेटिव्स डिफरेंट एंटी डेरिवेटिव्स हम फाइंड कर सकते हैं सी की डिफरेंट वैल्यूज़ रख करके। सी इज़ एनी रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, तो अगर हम सी की वैल्यू डिफरेंट रखते जाएं तो हमें एक नया एंटी डेरिवेटिव मिलता जाएगा गिवन फंक्शन का। ओके, सो फॉर एनी फंक्शन देयर एग्जिस्ट इन्फिनाइटली मैनी एंटी डेरिवेटिव्स। ओके, तो अब देखते हैं इंटीग्रेशन एज एन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन एक इन्वर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए हैं कि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इंस्टीड ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन। जैसे कि डिफरेंशिएशन में क्या होता था, एक फंक्शन हमको दे रखा होता था और उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते थे, डेरिवेटिव फाइंड करते थे। बट अब यहाँ पर हमें क्या गिवन होगा, यहाँ पर हमें किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पहले से गिवन होगा एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड इट्स प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव दैट इज ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन या फिर एंटी डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ओरिजिनल वैल्यू हुज एंटी डेरिवेटिव इज ऑलरेडी गिवन इज नोन एज इंटीग्रेशन और एंटी डिफरेंशिएशन। जो मैंने आपको अभी बताया, देयर एग्जिस्ट इन्फिनाइटली मैनी एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन फंक्शंस। मतलब कोई भी अगर फंक्शन आपको गिवन है उसका एंटी डेरिवेटिव आपसे पूछा जा रहा है तो वो इन्फिनाइटली मैनी एंटी डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ओके, सो लगता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? इट इज cos x. Okay, so derivative of sin x is cos x, derivative of sin x is cos x, derivative of x to the power 4 upon 4 is x to the power 3, right? Similarly, derivative of e to the power x is e to the power x तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें ये फंक्शन गिवन होते, अगर हमें ये फंक्शंस पहले से दे रखे होते, गिवन ये फंक्शंस हमको गिवन होते तो हमें क्या फाइंड करना होता है इंटीग्रेशन में? इंटीग्रल्स में हमें क्या फाइंड करना होता है? ये अगर हमें फंक्शंस पहले से गिवन है तो इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। मतलब ये फंक्शंस फाइंड करना है, साइन एक्स, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, ई टू द पावर एक्स। मतलब ऐसे फंक्शंस फाइंड करने हैं जिसका डेरिवेटिव हमको ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो मिल जाए। तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या है? साइन एक्स है। एक्स क्यूब का एंटी डेरिवेटिव क्या है? एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 है। ई टू द पावर एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या है? ई टू द पावर एक्स है। ठीक है, तो हम और क्या देख सकते हैं? हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इन फंक्शंस में अगर हम कुछ भी ऐड कर दें, जैसे कि साइन एक्स प्लस सी, कोई भी सी भी एनी रियल नंबर, ठीक है, तो अगर सी ऐड कर दिया तो भी हमको क्या मिलेगा? कॉस एक्स ही मिलने वाला है। वैसे ही
अगर हम x⁴ में कांस्टेंट c ऐड कर दें तो भी हमको x³ ही मिलेगा। e⁴x में अगर हम कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दें तो e⁴x ही मिलने वाला है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं cos x का एंटी डेरिवेटिव ये भी होगा sin x प्लस सी, x³ का एंटी डेरिवेटिव x⁴/4 प्लस सी होगा, e⁴x का एंटी डेरिवेटिव e⁴x प्लस सी होगा। तो ये वाले एंटी डेरिवेटिव से हम ये वाला एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं ना, फॉर c इज इक्वल टू 0। अगर c की वैल्यू 0 0 रख दी तो हमें ये वाले पहले वाले एंटी डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे, ये वाले। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एंटी डेरिवेटिव्स हो गए, ये इन जनरल एंटी डेरिवेटिव्स हो गए। तो c के कितने एंटी डेरिवेटिव्स हैं, सॉरी cos के कितने एंटी डेरिवेटिव्स हैं, इनफाइनाइट एंटी डेरिवेटिव्स हैं। ऐसे x³ के इनफाइनाइट एंटी डेरिवेटिव्स हैं, e⁴x के इनफाइनाइट एंटी डेरिवेटिव्स हैं। जैसे जैसे हम c की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम एक नया रियल नंबर रखते जाएंगे यहाँ पर, वैसे वैसे हमें नए नए एंटी डेरिवेटिव्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी गिवन फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, एक फैमिली फॉर्म करता है। यहाँ पर देखो एक फैमिली तो बन रही है यहाँ पे, फैमिली ऑफ कर्व्स। सी की वैल्यू जैसे चेंज करते जाएंगे हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस मिलते जाएंगे, है ना। सो एंटी डेरिवेटिव्स डिनोट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ फंक्शंस। ओके, सो अगर हमें cos x गिवन है, गिवन फंक्शन है, तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, sin x प्लस सी। एंटी डेरिवेटिव्स को हम प्रिमिटिव्स या फिर इंटीग्रल्स भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ है, या तो एंटी डेरिवेटिव बोलो या प्रिमिटिव्स या इंटीग्रल्स। तो ये हमारे गिवन फंक्शंस हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग इनके एंटी डेरिवेटिव्स या प्रिमिटिव्स या इंटीग्रल्स क्या हैं, ये वाले फंक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पर जो c है, जिसको वेरी करने पर हमें डिफरेंट डिफरेंट एंटी डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट c को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो इस कांस्टेंट c को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, या फिर क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके, तो अभी तो हमने ये फंक्शंस लेकर के समझा था इस चीज़ को, एंटी डेरिवेटिव्स के टर्म को, है ना। अब इन जनरली इफ़ देयर इज़ अ फंक्शन f, इन जनरली कोई भी एक फंक्शन कैपिटल f है सच दैट उसका डेरिवेटिव f(x) है, स्मॉल f। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i, देन फॉर एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर c d/dx ऑफ f(x) प्लस c इज ऑल्सो f(x). वही वाली चीज़ हो गई कि अगर किसी भी फंक्शन f, कैपिटल f का डेरिवेटिव स्मॉल f है, तो कैपिटल f में अगर कांस्टेंट c को भी ऐड कर देते हैं तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव भी वही वाला फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पर हमें स्मॉल f गिवन होगा और उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, कैपिटल f प्लस c। सो कैपिटल f प्लस c वेयर c बिलोंग्स टू r सेट ऑफ रियल नंबर्स डिनोट्स अ फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ f। तो अगर कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें तो हमें एक एंटी डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, एक फैमिली मिलेगी एंटी डेरिवेटिव्स की। ओके, ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में